पटना में बिहार की मतदाता सूची संशोधन विवाद पर नया मोड़ आया है। राजद नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी होने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। सिन्हा के नाम हटाने और जुड़वाने से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि उनका नाम पटना में था, लेकिन अप्रैल 2024 में लखीसराय विधानसभा में नाम जुड़वाने और पटना से हटवाने के लिए आवेदन दिया था। तकनीकी कारणों से नाम नहीं हट सका, जिसके बाद उन्होंने बीएलओ को लिखित आवेदन देकर रसीद भी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ लखीसराय से वोट करते हैं और पिछली बार भी वहीं से वोट दिया था। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए झूठे आरोप लगाना और राजनीति को कलंकित करना शोभा नहीं देता। तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। मैं पूरे परिवार का नाम था पटना में, जब कदम कुआं में रहते थे। हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। इधर भी दिखा दीजिए। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5 महीना के 5/8 दोनों एक साथ दिखाइए। एक से दिखाइए। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहां भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था। अब किसकार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग
चुनाव आयोग की है? मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है। और अमूमन है कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है। और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है। धन्यवाद सर। कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है।